कहानी की शुरुआत होती है और हम कई छपरी लोगों को देखते हैं जो रोड क्लोज कर रहे थे, क्योंकि ये साले मामू लोग पुलिस की परमिशन लिए बगैर रात को रोड क्लोज करके बहुत बड़ी रेस कर रहे थे। अभी रेस शुरू होने से पहले हम एक ब्रेन नाम के लड़के को देखते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे मजा नहीं आएगा। हम रेस शुरू करते और बात करते हैं। ये ब्रेन पहले एक पुलिस वाला था, मतलब कि वो पुलिस चौकी में काम करता था, लेकिन वो ऐसे छपरी लोगों की संगत में आ गया था और वो भी फुल ऑन छपरी बन चुका था। ब्रेन किसी भी तरह से वो रेस जीत लेता है दोस्तों, और अपने इनाम की रकम हासिल कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर में वहां पर गुंडे यानी कि पुलिस वाले आ जाते हैं और वो वहां पर अफरा तफरी मचा देते हैं और हमारा ब्रेन भाई सबको अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस चौकी पर ले जाते हैं, जहां पर वो उसे गहरी तरह से पूछताछ करते हैं कि साला ये तो क्या कर रहा है मामू। लेकिन दोस्तों ब्रेन वहां पर चालाकी दिखाता है और कहता है कि मैं इन छपरी लोगों को पकड़ने के लिए ही छपरी लोगों के साथ रह रहा हूँ। और ऐसे कहते कहते वो अपने बॉस को अपने साथ एक और छपरी के पास ले चलता है, जो एक पहले क्रिमिनल था लेकिन वो ब्रेन का दोस्त था। ब्रेन अपने पुलिस हेड से ये वादा करता है अपने दोस्त का कि ये भी हमारा साथ देगा और उन छपरी लोगों को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। और ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि वो ब्रेन के दोस्त का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खत्म होने वाला था अगर वो ऐसा करता, इसलिए वो भी ब्रेन के साथ शामिल हो जाता है। पुलिस वालों के हेड ने ब्रेन और उसके लफंडरी दोस्त को एक मिशन दिया था कि मियामी में एक बड़ा सा क्रिमिनल है जिसे तुम्हें रंगे हाथ यानी कि सबूतों के साथ पकड़ना है, ताकि हम उन साले की चटनी बना पाए। ब्रेन और उसका दोस्त निकल चुके थे मियामी वो माफिया को पकड़ने के लिए। अभी माफिया को दोस्तों वो दोनों ऐसे तो पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो दोनों वहाँ पर नाटक करते हैं कि हम दोनों भी छपरीबाज हैं और आपके लिए काम करना चाहते हैं। अभी माफिया के पास भी एक मिशन था, क्योंकि उसे एक पार्सल चाहिए था जो रोड के बीचों बीच चलती हुई गाड़ी का अंदर था। इसलिए हमारा ब्रेन और माफिया के लोगों के साथ मिल जाता है और वो अपनी रेसिंग स्पोर्ट कार लेकर उस माफिया के पार्सल को लेने के लिए वो सभी निकल पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन माफिया के दिल के अंदर एक जगह बनाना चाहता था कि माफिया को ऐसा लगे कि वो उसका एक पंटर है। और ब्रेन ये काम सक्सेसफुली कर देता है और वो पार्सल लेकर माफिया को वापस दे देता है। ब्रेन ने अपना काम दोस्तों सही से किया था, इसलिए माफिया भी ब्रेन और उसके दोस्त पर बहुत ही खुशखुशाल हो चुका था, क्योंकि उसने ऐसी ऑफर दे दी थी। क्योंकि माफिया अपने मन में सोच रहा था कि ये दोनों अच्छे ड्राइवर, इसलिए माफिया ने ब्रेन और उसके दोस्त को कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरा काम करना, पैसे बेसे छोकरा छाकरे और फूल अय्यासी करना, पैसे बेसे जब भी खत्म हो जाए तब मेरे पास से ले जाना, लेकिन मेरे साथ ही रहना और मेरा हर एक काम ऐसे ही करते रहना। अब यहाँ पर ब्रेन ने अपना दिमाग लगाया था और ब्रेन और उसके दोस्त की लाइफ भी दोस्तों बहुत ही सेटिंग में चल रही थी, क्योंकि माफिया के पैसों पर ही वो गाड़ियों की रेस करते और पब में ऐसे वैसे छोकरी और लड़कियां बाजियां करते रहते। लेकिन एक दिन माफिया के हाथ में उसका दुश्मन आ चुका था और माफिया उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, और वो सभी नजारा हमारा ब्रेन और उसका दोस्त देख रहे थे। और वो नजारा देखकर ये दोनों भी सोच में पड़ गए थे कि माफिया काफी डेंजर आदमी है, इसलिए हमें उसके साथ सावधानी से रहना चाहिए। अगर साला हम दोनों पकड़े गए तो ये माफिया में कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी दोस्तों मूवी के इस मोड पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि माफिया के पास एक गर्लफ्रेंड थी जो काफी चिकनी चमेली आइटम थी, और हमारा ब्रेन भी काफी चिकना ढांसू सा हैंडसम लड़का था, इसलिए वो दोनों चुगलीखोरी करने लगे थे। मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते, और ये बात माफिया को जरा भी पसंद नहीं थी। इसलिए एक बार माफिया अपने पंटरों को ब्रेन के घर भेजता है ये चेकिंग करने के लिए कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेन के घर पर है या नहीं। लेकिन जैसे ही माफिया के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं माफिया के लोगों को पकड़ने के लिए, और माफिया को शक ना हो कि ब्रेन पुलिस वाला है और उसका दोस्त भी, इसीलिए वो भी माफिया के पंटरों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। ब्रेन और माफिया के पंटर वहाँ से अपनी अपनी 2 कारें लेकर वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन पुलिस वाले भी ढीठ थे दोस्तों। वो अपनी सैकड़ों कारों लेकर उन दोनों का पीछा कर रहे थे, और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी था जो वहाँ से अपनी मशीन गन चलाने वाला था। लेकिन माफिया के पंटर भी मियामी में बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए वो सब भी अपनी अपनी कारें लेकर हाईवे पर निकल जाते हैं और पुलिस वालों को चकमा दे देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ये तय नहीं कर पा रहे थे कि ब्रेन की और उसकी दोस्त की कार कौन सी है। अभी दोस्तों यहाँ पर ब्रेन और उसका दोस्त माफिया के पंटरों के साथ सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। माफिया के पंटर ब्रेन को अपने बॉस माफिया के पास मिलने जाते हैं, तभी ब्रेन चौंक जाता है, क्योंकि ब्रेन की गर्लफ्रेंड अभी माफिया के पास थी और उसने सारा कुछ सच सच माफिया को बता दिया था।
इसीलिए माफिया का पंटर ब्रेन को वहां पर पकड़ लेते हैं और उसे गन पॉइंट कर लेते हैं और माफिया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर समुद्र के बीचों बीच निकल जाता है, क्योंकि माफिया की गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और माफिया उसे बुरी तरह से मारना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से ब्रेन का दोस्त आ जाता है जो माफिया का पंटरों के साथ हाथापाई करता है और ब्रेन को किसी भी तरह से वहां से आजाद छुड़ा लेता है। अभी ब्रेन और उसका दोस्त भी निकल चुके थे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जो माफिया के पास थी। माफिया अपनी गर्लफ्रेंड को एक बड़ी सी योट में लेकर वहां से भागे। उससे पहले ब्रेन पीछे से अपनी कार बहुत ही गुस्से में उसकी योट पर घुसा देता है और माफिया को किसी भी तरह से पकड़ लेता है और उसके साथ हाथापाई करके उसे गन पॉइंट कर लेता है। और तभी पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं जो माफिया को बुरी तरह से दोस्तों पकड़ लेते हैं और अभी माफिया की लगने वाली थी, क्योंकि उसे कई सालों तक अभी जेल की चक्की ही पीसने वाली थी। तभी वहां पर पुलिस वाले ब्रेन और उसके दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं और तभी माफिया के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसे पता चलता है कि ये ब्रेन तो साला एक पुलिस का आदमी है। और तभी हमारा ब्रेन भी कहता है कि मामू तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी है कमेंट में बताना जरूर। आगे ऐसी ही मूवीज देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे भी दिल में एक घंटी बज जाए।